जूलियट की, जिसको जाति जूलियट कहते हैं। और जूलियट की स्टोरी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर महज हम जब सुनते हैं बहुत कम गौर करते हैं। और जब मैंने आई थे ये हवाला मुकर्रर किया तो जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे इसमें से दो चीज़ें जो समझ में आई, जो सीखने को मिली, वो थी 44 और 45 जरा मैं दोबारा पढ़ूंगा। और उस फलस्तीन ने दाऊद से कहा, तू मेरे पास आ और मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा। और दाऊद ने उस फलस्तीन से कहा कि तू तलवार भाले और बच्ची लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफ़वाज के नाम से जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फसीहत की है, तेरे पास आता हूँ। अब जब ये मैं आज पढ़ी तो जो चीज़ मुझे देखने को मिली, जो चीज़ मुझे सीखने को मिली, वो ये थी कि जो जाति जूलियट था उसको खुद पर घमंड था, खुद पर गरूर था। अगर हम इससे पीछे आते देखें तो मतलब देखने को मिलता है कि जाति जूलियट का कद काफ़ी बड़ा था और उसने अपने बदन पर वो सारे जो फौजी फौजी जो चीज़ें पहनते हैं वो सारी उसने पहनी हुई थी। और उसका कद बहुत बड़ा था और वो काफ़ी दिन तक ललकारता रहा कि अगर इस्राएल में कोई है जो मुझसे मुकाबला करे, अगर वो जीत जाएगा तो ये सब उसके गुलाम हो जाएंगे, मतलब आप उस पर फौकियत पाओगे। अगर मैं जीत जाता हूँ तो आप सब मेरे गुलाम बन जाओगे। मतलब वो ये चाहता था कि वो जंग करना चाहता था। और जो उसमें जो मैंने एक चीज़ गौर की वो थी कि मेरा कद बहुत बड़ा है। मैंने सारे फौजियों के वो और जितने भी उसके मतलब जिस्म पर वो बख्तर था, सिफत थी और बछड़ी थी, जो भी चीज़ें थी उसको उस पर घुमंड बहुत था। उसके अंदर जो थी वो मैं थी कि मैं तेरा गोश्त जंगली दरिंदों को और हवा के परिंदों को, तेरा गोश्त हवा के परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा, मैं तेरा गोश्त। उसके अंदर जो मैं थी वो बहुत बड़ी थी। आज जो हम जिस आयत पर जो सीखेंगे वो ये थी कि मैं। अब बाइबल में जब हम गौर करेंगे, गौर करते हैं, जितनी दफ़ा भी जिक्र मैं का आया है वो हमेशा खुदा ने उसको पस्त किया है। जितनी बार भी अगर हम बाइबल में देखें, सबसे पहले जो मैं आई थी वो लूसीफर के अंदर आई थी। सबसे पहले मैं लूसीफर के अंदर आई थी। उसने कहा था कि मैं खुदा के तख्त से बड़ा तख्त बनाऊंगा। सबसे पहले उसने कहा कि मैं खुदा के तख्त से बड़ा तख्त बनाऊंगा। क्यों? वो थोड़ा वो खूबसूरत था। और जब उसके अंदर मैं आई तो खुदा ने उसको आसमान से जमीन पर फेंका। वो मैंने उसको आसमान से जमीन पर फेंका क्योंकि उसके अंदर मैं थी कि मैं खुदा के तख्त से बड़ा अपना तख्त बनाऊंगा। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें तो हमें बाबुल का बुर्ज देखने को मिलता है जो पैदाइश में है। मैं खुद ही पढ़ देता हूँ। पैदाइश में अगर हम देखें तो बाबुल का बुर्ज हमें देखने को मिलता है, जिसमें लोग ये कहते हैं कि और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग ने खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंटों से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे बनाएं और जहाँ अपना नाम करें। यहाँ पर जो चीज़ फिर देखने को मिलती है कि भले वो सब मुत्तफिक थे पर वो अपना नाम ऊंचा करना चाहते थे। वो खुदा का नाम नहीं, अपना नाम ऊंचा करना चाहते थे। उनमें फिर एक मैं आई। यहाँ पर फिर हमें एक मैं देखने को मिलती है कि उन्होंने कहा कि हम अपना नाम ऊंचा करें, हम एक चोटी बनाएं। उन्होंने
शुरुआत की, ईंटों की जगह गारे से काम, ईंटों की जगह पत्थर बनाए, चूने की जगह गारे से काम लिया और आहिस्ता आहिस्ता वो बुर्ज तैयार हुआ। जब वो थोड़ा ऊपर आया तो खुदा ने देखा कि इंसान एक बुर्ज बना रहे हैं, मतलब उन्होंने कहा था कि हम उसकी चोटना बनाएंगे तो उसकी चोटी आसमान तक होगी। तो खुदा ने उनकी जुबान में इख्तलाफात डाले। बाइबल में तो नहीं लिखा, पर हिस्ट्री बताती है कि उनमें 4 किस्म की जुबानों के इख्तलाफात आए। वो 4 किस्म के कबीले फिर वो दुनिया में बढ़ गए। और बाइबल में इसके मतलब कुछ नहीं लिखा, पर ये हिस्ट्री बताती है कि वो 4 कबीले मतलब दुनिया में बढ़ गए। यहाँ पर भी जो चीज़ हमें देखने को मिलती है वो ये थी कि इनमें भी मैं आई कि हम अपने लिए एक वो बुर्ज बनाए ताकि जमीन पर हमारा नाम हो। जहाँ पर भी मैं आती है हमेशा हमेशा खुदा उसको पस्त करता है। चाहे वो चीन में बाइबल इसमें भी हमें बड़े हवाले मिलते हैं। दुनियावी तौर पर भी अगर हम देखें तो हमें बहुत सी जगह पर मैं मिलती है। हम शायद सुबह उठकर शुक्र अदा करते हैं कि शुक्र है खुदा तूने हमें दिन दिया, शुक्र है खुदा तूने हमें रोटी दी, शुक्र है खुदा तूने हमें खाने को रोटी दी, शुक्र है खुदा तूने हमें माँ बाप दिए, शुक्र है खुदा तूने हमें रहने को घर दिया। और कभी कभी जब हम शुक्र करते रहते हैं कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है हमारे ऊपर कि जब बोलते हैं कि आज का मैसेज जो है वो मतलब अंकल लाल सुनाएगा, तो उस वक्त आता है कि मैं उससे अच्छा मैसेज सुना सकता हूँ, फिर उसका नाम क्यों लिया है। या हम कहते हैं कि मैं उससे अच्छी दुआ कर सकता हूँ, मेरे हाथ में बरकत है, फिर मतलब हम ये कहते हैं कि मेरे हाथ में बरकत है, फिर उसको क्यों कहा गया दुआ के लिए। मैं मिट्टी कच्ची चला सकता हूँ, उसको क्यों कहा गया। बात हम अगर शोबे के तौर पर भी देखें, मैं मतलब ऐसी बात कर रहा हूँ कि शोबे के तौर पर भी देखें तो हम बहुत सी जगह पर खुदा का शुक्र अदा करते हैं, पर कोई एक पल, कोई एक घड़ी, कोई एक समय ऐसा आता है जब हमारे अंदर मैं आ जाती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। उस वक्त खुदा को वो मैं पसंद नहीं आती, वो हमारे पूरे दिन का शुक्र उस मैं के आगे खत्म हो जाता है। मुकद्दस का अगर मुताला करें तो बात बताती है कि मैं का मुकाबला खुदा खुद करता है। मैं का मुकाबला जब हमारे अंदर मैं आती है तो खुदा खुद मुकाबला करता है। जब हम जाति जूलियत की स्टोरी पर भी गौर करते हैं तो इसके अंदर भी मैं थी कि मैं तेरा दोस्त जंगली परिंदों और हवा के परिंदों को दूंगा, मैं तेरा दोस्त। और जहाँ पर जो मुकाबला करने के लिए आया वो दाऊद था, पर रब्बुल फ़वाज के नाम पर उसने कहा कि मैं रब्बुल फ़वाज के नाम पर आता हूँ। यहाँ पर मुकाबला दाऊद नहीं कर रहा, यहाँ पर मुकाबला रब्बुल फ़वाज कर रहा है, क्योंकि दाऊद को पता था कि मेरे साथ वो है। जब भी हम बाइबल का मुताला करते हैं, जितनी बार भी जहाँ पर भी जंग हुई खुदा खुद जंग लड़ा। एक अगर हम देखें मूसा की स्टोरी पर तो मूसा की स्टोरी देखेंगे, खरूज 23 बाब उसकी 23 आयत, खरूज 23 बाब 23 आयत। ये पढ़ते हैं खरूज 23 बाब 23 आयत। इसलिए कि मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा और तुझे अमोरियों और हित्तियों और फरिसियों और कनानियों और हियों और यूसियों में पहुंचा देगा और मैं इनको हलाक कर डालूंगा। तू इनके ममूदों को सजदा ना करना, उनकी इबादत ना करना, उनके से काम करना, बल्कि तू उनको बिल्कुल उलट देना इनके शुक्रिया।
अब आपको मुकद्दस में जब हम ये स्टोरी देखते हैं मूसा की, तो जब खुदा मूसा के साथ साथ था तो खुदा ने उसको कहा कि जब ये सफ़र में थे, सफ़र के दौरान खुदा ने उसको कहा कि मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे होगा जो तेरी हिफाजत करेगा। और यहाँ पर हमें देखने को मिलती है 6 ऐसी कौमें देखने को मिलती हैं जो रास्ते में थी, और इस वक्त में हम देखेंगे कि खुदा इनके मुकाबले के लिए अपना फरिश्ता भेजता है। यहाँ पर भी मूसा और मूसा की स्टोरी जब हम गौर करते हैं तो खुदा जब मूसा को बनी इसराइल को उस मिस्र की गुलामी से निकाल के लाया, तो वो मिस्र में सारे गुलाम थे। कोई जानवर संभालता था, कोई गुलामी करता था, पर कोई जंगजू, मैंने भी सुना कोई जंगजू था, ज़्यादातर गुलाम थे। गुलामों को जंग करनी नहीं आती, जंग करने के लिए जंगजू रखे जाते हैं। यहाँ पर गुलाम हैं और वो जंग कर रहे हैं, क्योंकि इनके पीछे जो हाथ था वो रब्बुल अफवाज का था। अगर हम देखें मूसा की स्टोरी पर तो हमें देखने को ये मिलता है कि जब तक मूसा के हाथ बुलंद थे तो कौम बनी इसराइल जो है फाटे पाती थी, और जब मूसा के हाथ गिरते थे तो कौम बनी इसराइल शिकस्त पाती थी। तो अगर हम इसको मतलब गौर से देखें तो जो मूसा का हाथ था वो कोई अनोखा हाथ नहीं था। मूसा के पास भी वही हाथ था जो हमारे हाथ है, पर देखने को ये चीज मिलती है कि मूसा के हाथ के पीछे जो हाथ था वो रब्बुल अफवाज का था। मूसा के हाथ में कुछ नहीं था, उसके हाथ के जो पीछे जो हाथ उस पर था वो रब्बुल अफवाज का हाथ था, जो उसको हर कौम में हर जगह पर जो उसको फातेह देता था। आज हम अगर गौर करें तो बहुत सी जगह पर स्टोरी में जो हमें सीखने को मिलता है कि बहुत सी जगह पर हमारे अंदर मैं आती है, तो जब हमारे अंदर मैं आती है तो मुकाबले के लिए रब्बुल अफवाज आता है। शायद हम इस काबिल नहीं, हम शायद कुछ भी नहीं, हम शायद उसके फरिश्तों का मुकाबला नहीं कर सकते, मगर जब हमारे अंदर मैं आती है तो मैं का मुकाबला रब्बुल अफवाज खुद करता है। और शायद हमारे घर में गुर्बत है, और शायद हमारे घर में बीमारी है, तकलीफ है, बहुत सारे मसाइल हैं हमारे घरों में हैं, और शायद वो हमारी मैं की वजह से है। और जब हमारे अंदर मैं खत्म होगी तो वो जो शैतान ने जो आपके घरों में जो तमाम किस्म की रुकावटें की हुई है, जो शैतान ने रोटी के अनाज पानी से बरकत खत्म की है, उस वक्त वो मुकाबला रब्बुल अफवाज खुद करेगा। और जरूरत है इस वक्त हमें खुद पर गौर करने की कि हम में कहीं ना कहीं मैं है, सब में है, कहीं ना कहीं मुझ में भी कहीं ना कहीं मैं है। जरूरत है अपने अंदर मैं खत्म करने की, ताकि हमारा मुकाबला रब्बुल अफवाज ना करे, वो हमारे हक में हो और वो हमारे हक में होकर शैतान और इब्लीस के खिलाफ मुकाबला करे। तो खुदा हमें बरकत देगा। खुदा आज इस मैसेज के वसीला से आप सबको बरकत दे।